हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि क्लास 10 के लिए जो है वो जैक बोर्ड के द्वारा कल 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वो मॉडल सेट जारी कर दिया गया है। और आप जानते हैं कि ये जो मॉडल सेट है वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो आज हम आप सभी लोगों के बीच में क्लास 10 का जो है मैथमेटिक्स का मॉडल सेट लेकर के आए हुए हैं। तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखें और समझें, क्योंकि इसमें हम लोग मैथ का जो है कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं उत्तर के साथ। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हुए हैं, उसको ज़रा पहले पढ़ लें कि ये आपका समय 3 घंटा रहेगा और पूर्णांक तो 80 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें कुल प्रश्नों की संख्या जो है 52 है और इसमें से जो है 1 से 30 तक जो है आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। बाकी का जो है वो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो चलिए ये कुछ इंस्ट्रक्शन था, ये आप लोग को दिया गया है, आप इसको अच्छे से स्टडी कर लें। हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने मॉडल क्वेश्चन की पेपर की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच ये है कि 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो 156 को जब आप तोड़िएगा, ठीक है, या सीधे यहाँ पे गुना करके देख लो ना कि 2 तिया 6, 6 सती 42 से गुना करिएगा तो बहुत ज़्यादा भाग रहा है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, 2 दूना 4, 4 तिया 12, ठीक है, और 12 गुना 13 को जब आप गुना करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 156। इसीलिए आपका एक का जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। नहीं तो आप इसको इस तरह से भी तोड़ सकते हैं अगर आपको इच्छा है तो। 2 सत्ती 14 और 1 2 अट्ठी 16 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे, और ये 3 और ये 13 बार में टूटेगा, यानी 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा है। तो आप लोगों को पता होगा कि दशमलव प्रसार कैसे करते हैं, हम लोग कैसे निकालते हैं। अगर नीचे में जो है हर वो 2 या 5 में टूट जाता है तब वो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है, अन्यथा वो अशांत होता है। यहाँ तो क्वेश्चन क्या है 6/15, तो 6/15 ही किस में टूटेगा, 3 और 5 में टूटना है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। नहीं तो आप इसको भाग दे करके भी समझा सकते हैं। 6/15 है, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, इसको जब डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा 0.4। अब तो ये चलेगा नहीं, तो इसका जो दशमलव प्रसार क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग हो गया, शांत हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, किसी बहुपद px के लिए जो है वो ग्राफ दिया गया है। पूछ रहा है बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं कि जहाँ पे px पर जो है ये ग्राफ कितनी बार कटा है एक्स एक्सिस पे, तो उसी को हम लोग गिन देते हैं। पहला 1 2 3, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो इसमें जो है टोटल शून्य कितने हो जाएंगे, 4। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विघात बहुपद x² - 7x + 12 के शून्यकों का योग निम्न में से चुनें। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद है, बोर्ड आई के शून्यकों का योग कितना होगा। तो आप इसका जल्दी से गुणनखंड कर सकते हैं कि कैसे टूटेगा ये 12x², गुना करने पे 12x² आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे 7x। ठीक है, तो सिंपली आपका -3x और -4x + 12 में टूट जाएगा। कॉमन जब निकालेगा तो x - 3, और यहाँ पे भी जब आपका हो जाएगा तो यहाँ -4 निकलेगा, यहाँ -4 और x - 3, यानी x बराबर 1 वैल्यू 3 आएगा और x बराबर कितना आएगा 4। तो शून्यकों का योगफल पूछा हुआ है, तो 3 और 4 कितना हो जाएगा 7। इस तरह से जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि रैखिक समीकरण जो है युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का कोई हल नहीं होगा यदि। देखिए दोस्तों, आपको जो है इनमें से 3 कंडीशन दिया हुआ रहेगा और 3 कंडीशन से जो है आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आप इन तीनों कंडीशन को अच्छे तरह से याद कर लें। ठीक है, चलिए वो कंडीशन को एक बार हम फिर से बता देते हैं आप लोगों को। यदि इस तरह से समीकरण युग्म दिया हुआ रहेगा, तो अगर a1/a2 जो है बराबर नहीं है b1/b2 के, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। कैसी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, और इसका जो है केवल एक हल होगा। प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं का कितना हल होगा, केवल एक हल होगा, या फिर बोल सकते हैं कि इसका अद्वितीय हल होगा।
ठीक है, इसको आप एक बार कॉपी में अच्छे से नोट कर लें, एक बार अच्छे से समझ लें एग्जाम में बैठने से पहले। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है, ये पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन है कि यदि A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 बराबर हो जाए किसके, C1/C2, तो संपाती रेखाएं होंगी और इसके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। और तीसरा कंडीशन है आपका, तीसरा कंडीशन है कि यदि A1/A2 जो है A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है ये C1/C2 के, तो रेखाएं जो होंगी वो समांतर रेखाएं होंगी। रेखाएं क्या होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। और इनके कितने हल होंगे, तो कोई भी हल नहीं होंगे। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कोई हल नहीं होगा, उसके लिए कौन सा समीकरण युग्म है, तो रेखा को समांतर होना चाहिए। समांतर किस में है, यानी A1/A2 है बराबर है B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के, तो आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। इसलिए इन तीनों कंडीशन को एक बार आप अच्छे से ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। x - y + 9 बराबर 0 और 3x - 2y + 12 बराबर 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी हैं। ठीक है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, A1/A2 करिए बराबर B1/B2 करके देख लीजिए और C1/C2 करिए। तो A1 की जगह आपका 1 है और A2 की जगह 3 है। फिर इसी तरह से B1 की जगह आपका -1 है और B2 की जगह आपका -2 है और C1 की जगह 9 है और C2 की जगह आपका 12 है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा तो कोई किसी के बराबर आ ही नहीं रहा है ना, यानी A1/A2 बराबर नहीं है, B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। तो अगर बराबर नहीं रहता है तो वो कैसी रेखाएं होती है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं होती है। तो 6 का ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, समीकरण युग्म 2x + y बराबर 6 और 5x - y बराबर 1 का हल कितना होगा। ठीक है, तो अब चलिए इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसमें x और y का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि इसको आप हल कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा हुआ है, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला चेक करिए, यहाँ पे है a - b का होल स्क्वायर इधर और यहाँ पे भी स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये स्क्वायर तो कट ही जाएगा, तो इस तरह से ये होगा नहीं। आप बाय ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। इधर भी सेम, यहाँ पे भी x + 1 का होल स्क्वायर है और यहाँ पे भी x स्क्वायर है इधर भी। ठीक है, तो x स्क्वायर इधर भी कट जाएगा, तो वो होगा नहीं। अगला ऑप्शन सी ट्राई कर लीजिए, ये x + 1 का होल स्क्वायर है लेकिन इधर तो आपका स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो आने कि आपका जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सी करेक्ट है। अगला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10, द्विघात समीकरण x² + 7x + 6 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है। ठीक है, तो चलिए एक वो 3 कंडीशन याद करना था और यहाँ पे भी 3 कंडीशन आपको याद करने हैं। ठीक है, वो 3 कंडीशन क्या है आपका, कि यदि b² - 4ac का वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो जाए, यानी d का वैल्यू एक तरह से किससे, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जो है 0 से बड़ा हो जाए, तो क्या होंगे, 2 असमान या अलग वास्तविक मूल होंगे। 2 अलग और वास्तविक मूल होंगे, 2 अलग और वास्तविक मूल होंगे। या फिर b² - 4ac का वैल्यू जो है अगर 0 के बराबर हो जाए, b² - 4ac का वैल्यू अगर 0 के बराबर हो जाए तो इसमें 2 समान मूल प्राप्त होंगे। ये दूसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन क्या है कि यदि b² - 4ac का वैल्यू अगर 0 से छोटा आ जाए तो इसका कोई हल नहीं होगा या कोई वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होगा, कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा। इन 3 कंडीशन को आपको अच्छे से देखना है। चलिए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। द्विघात समीकरण x² + 7x + 6 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति कैसी है। तो सबसे पहले इसका क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड कैसे करेंगे, x² + x + 6x + 6 बराबर 0 हो जाएगा। कॉमन ले लीजिए, x + 1 हो जाएगा और यहाँ पे भी x + 1 हो जाएगा और यहाँ पे 6। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो x का वैल्यू -1 आएगा और x का वैल्यू -6 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि 2 अलग अलग वैल्यू मिल रहा है और ये दोनों वैल्यू जो हैं वो असमान हैं। ठीक है, तो 10 का ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, वास्तविक तथा असमान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का मूल्य समान हो तो के का मान ज्ञात करें। अगर समान है तब आप क्या कर सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के बराबर कर सकते हैं। बी की जगह कितना -4, तो -4 का स्क्वायर -4, ए की जगह आपका 1 हो जाएगा और सी की जगह के रख दीजिए बराबर 0। तो 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16 और ये -4 की इधर जाएगा यानी कटेगा तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा हुआ है कि एक एपी दे रखा हुआ है 24, 21, 18 का सारवंतर कितना होगा। सारवंतर हम क्या करते हैं, A2 - A1 करते हैं गलती से। अब जल्दीबाजी में 3 टिक नहीं कर दीजिएगा, आपका 21 - 24 हो जाएगा यानी -3 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एपी जो है 2, 7, 12 का 10वां पद, 10वां पद आपको ज्ञात करना है यानी A10 ज्ञात करना है। तो A10 क्या होता है, A + 9D। तो इसको कैसे ज्ञात करिएगा, आपको ये चाहिए और डी चाहिए। तो आपको एपी दे रखा हुआ है ना, ए की जगह 2 है, ए की जगह कितना है 2 और डी की जगह कितना है 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रख दीजिए ए की जगह और 9 इंटू डी की जगह 5, 9 × 45 और 2 × 47। ठीक है, इस तरह से जो है आपका इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 47। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14, समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं। समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं और उनकी भुजाएं जो होती है समानुपाती होती हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कि एक त्रिभुज ABC दे रखा हुआ है जिसमें डी जो है पैरेलल है किसके बताना, तो BC के है और BD का वैल्यू जो है 7.2 है, AC का वैल्यू जो है 5.4 है और आपका AE का वैल्यू 1.8 है। पूछ रहा है AD का वैल्यू कितना होगा। तो सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, AD बटे BD क्या, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, AD बटे BD बराबर हो जाएगा AE बटे EC। ठीक है, AD की जगह AD रहने दें, BD की जगह आपका दिया हुआ है 7.2 दिया हुआ है और इसकी जगह 1.8 और ये 5.4। तो इसको जब कैलकुलेट करिएगा, ठीक है, तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, AD की जगह 2.4। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3, AC बराबर 12 और BC कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है कि एंगल B जो होगा वो कितना होगा। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा करके देखेंगे। 2 छोटी भुजा का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करके योग करेंगे, देखते हैं बड़ी भुजा के बराबर आता है या नहीं आता है। तो 6√3, 6 जगह 36 दिया, ये तो आपका 108 आ गया और ये 36। ठीक है, और इधर आपका कितना आ जाएगा 144 और इधर भी आपका 144, यानी ये जो है पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये जो त्रिभुज होगा वो समकोण त्रिभुज होगा और समकोण त्रिभुज का वैल्यू जो होता है वो कितना डिग्री होता है 90 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी कितनी है। तो दूरी हम लोग कैसे निकालते हैं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी 4 - 2 का होल स्क्वायर, 2 4 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा और 1 का 3, इसमें -2 और -2 का भी कितना हो जाएगा 4। ठीक है, यानी ये आपका √8 हो जाएगा और 8 का वैल्यू 2√2, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 2√2 मात्रक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 बिंदुओं 2, 5 तथा 4, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। देखिए, मध्य बिंदु का अगर निर्देशांक पूछे तो आप लोगों को पता होगा, तो हम कैसे क्या करते हैं, x1 + x2/2 करते हैं और y1 + y2 क्या करते हैं बताना 2 करते हैं। तो x1 की जगह यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो 2 + 4/2 और आपका y1 की जगह 5 + 7/2 यानी ये 6/2 यानी 3 आएगा और 5 3 8/2 यानी ये 4 आएगा। 3 और 5 7 12 तो ये 6 हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 और 6। ठीक है, सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 19 नंबर, यदि A, B और C जो है त्रिभुज ABC का ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, पूछ रहा है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप लोगों को पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 तो y3 - y1 फिर x3 y1 - y2। ठीक है, तो इसमें आप देखिए दोस्तों कि x1 जो है, x1 की जगह ये तो आपका 0 है। ठीक है, यानी ये वाला पूरा टर्म जो है वो 0 आ जाएगा।
फिर x2 जो है पूरा सॉल्व नहीं करिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ दिमाग भी लगाइएगा, देखिए x2 की जगह यहाँ पे 5 है तो ये 5 हो जाएगा, y3 माइनस y1, y3 की जगह 6 है माइनस ये 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला जो है x3 की जगह भी आपका 0 है, मतलब ये टर्म भी 0 आ जा रहा है, ठीक है। केवल ये टर्म सॉल्व होगा तो ये कितना हो जाएगा 30, और इधर हाफ लगा हुआ है तो 30 का आधा कितना हो जाएगा 15 वर्ग मात्रक, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 15 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो tan ए का मान पूछा हुआ है। तो आप जानते हैं साइन ए बराबर क्या होता है p/h, ठीक है। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b का वैल्यू जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर यानी 25 माइनस 9 यानी 16 और इसका 4, ठीक है, यानी p/b। और tan का मान क्या होता है p/b होता है, p का वैल्यू कितना है 3 है और इसका कितना आ गया 4, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 3/4, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, यदि 2 साइन स्क्वायर ए बराबर 1 है तो एंगल ए का मान पूछा हुआ है। देखिए 2 साइन स्क्वायर ए बराबर 1 है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1, और 2 इधर गुना में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन ए का वैल्यू देखिए, यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर हम हटा देंगे तो इधर क्या चढ़ेगा रूट, और साइन ए बराबर क्या हो जाएगा √1 का वैल्यू 1 आता है लेकिन 2 का वैल्यू √2 होता है, तो 1/√2, और 1/√2 है साइन के किस मान में सेटिस्फाई करता है तो 45 डिग्री में, ठीक है, यानी 21 का ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, cos 48 माइनस साइन 42 का मान कितना होगा। तो आप लोगों को पता है कि जब भी ये माइनस में रहता है तो उसका आंसर कितना हो जाता है 0, लेकिन जब ये डिवाइड में होता है, ठीक है, तब उसका आंसर कितना होता है 1, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, नहीं तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 23, भूमि के एक बिंदु से जो है मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, चलिए एक मीनार हम ले लिए, ठीक है, और ये एक बिंदु है ज़मीन से, ठीक है। तो बोल रहा है कि वो कितना मीटर दूर है बताना ज़मीन से वो पॉइंट, ये जो मीनार है तो 30 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कौन, मीनार के शिखर यही है, और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 30 डिग्री है। तो पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, ये मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, यानी एक तरह से ये पी और बी, यानी बी दे रखा हुआ है, पी पूछ रहा है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको ABC भी मान सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं। 10 30 लगा दीजिए तो p/b हो जाएगा, यानी AB बटे क्या हो जाएगा BC, ठीक है। 10 30 का वैल्यू 1/√3, AB की जगह AB रख दीजिए, BC की जगह आपका 30 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा AB 10√3 मात्रक आ जाएगा, ठीक है, मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त में जो है मैक्सिमम कितना स्पर्श रेखा हो सकता है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तब तक क्वेश्चन में 25 देखिए, अगर TP TQ केंद्र वो वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं तो अगर एंगल POQ जो है 110 है तो ये वाला मिलाकर के कितना डिग्री आना चाहिए, ये और ये मिलाकर के 180 आना चाहिए। तो अगर ये 110 है तो ये कितना डिग्री हो जाएगा 70 हो जाएगा। नहीं तो आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि ये आपका एक चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग आपका 360 होता है, तो 110, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का कौन बनता है, थ्योरम से आपको पता होगा। तो 90 90 180 हो गया, और इधर 110, ठीक है, 0 9 और 2 290 बन चुका है। तो और कितना है बनना बाकी है, तो 70 बनना बाकी है। तो अब ये कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि एक वृत्त का परिमाप, तो परिमाप क्या होता है 2πr, और क्षेत्रफल जो है दोनों बराबर है, तो पूछ रहे त्रिज्या कितनी होगी। पाई से पाई कटा, एक आर से एक आर कटा, तो यहाँ पे क्या बचा 2 और r, यानी r का वैल्यू कितना होगा 2 मात्रक होगा। 26 का ऑप्शन नंबर ये सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक घोड़ा 7 मीटर लंबे रस्सी से एक घास के मैदान में बंधा है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये घोड़ा जो है 7 मीटर रस्सी से जो है एक घास के मैदान में बंधा हुआ है। यहाँ पे घोड़ा है, ठीक है। तो उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसमें घोड़ा घास चर सकता है। तो सीधे आप क्या कर सकते हैं, तो एक घास के मैदान में बंधा हुआ है, ठीक है। रस्सी एक तरह से आपका ये क्या है बताना, थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा इसमें 90 डिग्री हो जाएगा, ये चतुर्थांश ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन में तो स्पष्ट नहीं बोला है, लेकिन ये घास का मैदान जो होगा वो चतुर्थांश के आकार का ही होगा।
ठीक है। और आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 मीटर। तो जब इसको सॉल्व करिएगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, आर की जगह आप 7 गुना 7 रख दीजिए, कैलकुलेट करिए इसको तो आपका आंसर आ जाएगा 2 11। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, तब तक अगला क्वेश्चन देखिए। सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। तो सीधा आपको इसमें क्या करना है, √L² प्लस B² प्लस H² लगाना है। L 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आपका 144। देखिए 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 और 8 का स्क्वायर 64। इसको आप जोड़ लीजिए, 4 4 8 1 9, 8 4 12 6 18 के 8 हाथ बाकी 1, यानी ये 289 आ रहा है। 289 का वर्गमूल कितना होता है 17 मीटर। मतलब सबसे बड़े बांस की लंबाई कितनी होगी जो इतना मीटर कमरे में रखा जा सकता है, तो उसका हो जाएगा 17 मीटर। सिंपली आपको करना है √L² प्लस B² प्लस H²। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। उच्च वर्ग सीमा एवं संचयी बारंबारता जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उच्च वर्ग सीमा एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को हम क्या कहते हैं, यानी द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन अपर क्लास लिमिट और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अपर क्लास लिमिट लेना है। अपर क्लास लिमिट का मतलब क्या होता है, जैसे आप जब हम बोलते हैं कि 10 से 20 या 20 से 40, ठीक है, तो ये वाला जो होता है वो उच्च वर्ग सीमा होता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है उच्च वर्ग सीमा लेना है और संचयी बारंबारता यानी CF लेना है। तो इसके बीच जो ग्राफ खींचा जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेस देन वजाय बोलते हैं, से कम प्रकार का तोरण बोलते हैं, से कम प्रकार का तोरण। और अगर निम्न सीमा से खींचा जाता तब ये क्या हो जाता, से अधिक प्रकार का तोरण। ठीक है, तो 29 का ऑप्शन नंबर ये सही है, से कम प्रकार का तोरण। और आपका लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो आपको पता है कि प्रायिकता का वैल्यू जो है वो हमेशा 0 और 1 के बीच होता है, जबकि यहाँ पे ये तो इसका वैल्यू आ रहा है लेकिन यहाँ पे 1.5 दे रखा हुआ है, इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। 1.5 जो है किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो है हम लोग क्लास 10 का मैथ का जो है 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम इसके अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप सभी लोग अपने मॉडल सेट को अच्छे से स्टडी करें और अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इसी चैनल के माध्यम से सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।